अप्रॉक्स आसपास हो सकता है, समझे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिए और उसके बाद इस आंसर को मिलाइए, एकदम आसपास ना आए तो कहना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो डिवीजन के ऊपर होगा, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर अगर रहा है तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे और बहुत फास्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, वो चीज़ आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए 3 सम्स दिख रहा होगा, 355/716, 631/3125, 483/728। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन कुछ बन गया या फिर सम्स में आ गया तो इसको फटाक से क्या करते हैं, 355 ऐसे करते हैं ना, 355 डिवाइड बाई 716, और काफी टाइम लग जाता है। तो इसको हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करके पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि पूरा अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाए। आप आराम से जो है जैसा भी क्वेश्चन आ जाए डिवाइड का, वो आप एकदम सिंपली तौर पे जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको बताने से पहले आपको हम एक लॉजिक बताते हैं। जैसे अगर आपके पास x/y बराबर a/b लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस a/y+b, यानी इसके सामने और इसके सामने वाले को आपस में जोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस a/y-b। कहने का मतलब इन दोनों को इसके साथ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो भी वैल्यू वही आएगा। वैल्यू इन द सेंस की रेशियो में वैल्यू वही आएगा। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दें, यहाँ पे हम अगर लिख दे 3/4, तो आप बोलेंगे ये रेशियो जो है 3 और 4 के रेशियो में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 और 4 के रेशियो में कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम 16 ले लेते हैं, तो भाई 4 का वैल्यू 16 हुआ तो 3 का वैल्यू 12 होगा। ठीक है ना, तो 4 का वैल्यू जब 16 होगा और 3 का वैल्यू 12 होगा, वापस इसको आप जोड़िए, देखिए 12 और 3 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 15 हो गया। 16 और 4 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20 हो गया। वापस से इसको काटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यानी 3/4 के रेशियो में फिर से आ गया। अब माइनस करके भी देख लेते हैं, 3/4 है ना, तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 30/40 कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 के ही रेशियो में। अब इसको हम घटाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 16 घटाए तो यहाँ पे 12 घटाएंगे, वही रेशियो लेना है। रेशियो हमेशा याद रखिएगा सेम लेना है। 3-4 का रेशियो तो 3-4 में ही लिए, ये भी 3-4 का ही रेशियो था। ठीक है, तो आप देखिए 40 में जब 16 जाएगा तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 24। ठीक है, 24 आ गया। उसी तरीके से 30 में जब 12 जाएगा तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा 18। ठीक है, अब फाइनली इसको फिर से काटिए, तो 6 तिहाई 18, 6 चौके 24। देखिए 3/4 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी को बेस लेकर के हम जो पीछे बोर्ड में देखे थे पहले, वो जो क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला क्लास में। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया कि जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो के नंबर कोई भी ले लेते हैं। अगर 16-12 लिए, यहाँ पे आप 40 और 30 भी ले सकते हैं, रेशियो वही रहना चाहिए, बस यही बात याद रखिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर को जोड़े या घटाए, वापस से उसका जो रेशियो होगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 355/716। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो आपको हम क्या बताएं कि रेशियो सेम होना चाहिए, यानी a/b है तो इसका भी रेशियो a/b में ही हमको लाना है। ऐसा कुछ हम अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, कोई भी नंबर आप जोड़िए घटाइए, आपको रेशियो वही लाना है। ठीक, दूसरा चीज क्या है कि आप हमेशा ट्राई करिए, जैसे कि अब एक बात बताइए मेरे को, 355 में आपको 716 से भाग देना इजी लग रहा है, या फिर 355 में आपको 8 से भाग देना इजी लग रहा है ना? तो आप फटाक से बोलेंगे कि भाई ये इजी लग रहा है, 355 में 8 से भाग देना। ठीक है, तो हमेशा मेरा जो टारगेट रहता है वो नीचे, यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सिंगल डिजिट में लाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ 716 है तो इसको आप 716 को या तो 700 में ले आइए या तो 800 में ले आइए। ठीक है, सबसे पहला टारगेट यही रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, और एक चीज, इसको हमेशा अप्रॉक्स लेके बनाइएगा, तो ही आपका एकदम एग्जैक्ट जो आसपास वैल्यू है वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम 5 और 6 को इग्नोर करें, इस 5 और 6 को, तो आप बोलेंगे ये होगा 35 और ये होगा 71। तो भाई हम 71 को 70 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो आप बोलेंगे ये हो गया 35 और ये हो गया 70, यानी कि 35 और 70 इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1:2 का रेशियो में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें तो मेरा जो आंसर होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें -16 कर देते हैं, ठीक है। जब 16 करेंगे तो नीचे 700 आ जाएगा, एकदम आराम से दिख रहा है हमको, है ना। तो भाई 16 माइनस करेंगे तो मेरा रेशियो 1:2 में होना चाहिए। तो 16 का वैल्यू जो है, सॉरी 2 का वैल्यू 16 है तो 1 का वैल्यू होगा 8। कोई दिक्कत बोलेंगे आप? नहीं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 355 में जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा ये होगा 347 डिवाइड बाई 700, ठीक है। इसका नया वैल्यू आ जाएगा 347/700, ठीक है। अब इसको आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हम 7 से इसको भागा देते हैं तो आ जाएगा 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके 28 बचा 6 और 7 67 हो गया, 7 नमा 63 होता है, बचा 4, 0 दिए, दशमलव कुछ नहीं देना, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। 0 दिए, यहाँ पे क्या हुआ था 7 चौके 28 बचा 6 67, 7 नमा 63 बचा 4 0 40, 7 बचे 35, ठीक है। आगे डॉट 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 कुछ भी होगा, आप जब देखेंगे ऑप्शन में तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 495 596 ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन होंगे। तो भाई आपको जब 3 डिजिट मिल गया तो आप यहाँ से तो आराम से टिक कर सकते हैं कि मेरा आंसर जो होगा वो 0.495 समथिंग कुछ होगा, या फिर इसके आसपास ही होगा। 495 की जगह 496 हो सकता है, ठीक है, 494 हो सकता है, समझ में आया ना। तो ये चीज हो सकता है, समझे, एकदम अप्रॉक्स आसपास हो सकता है, समझे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिए और उसके बाद इस आंसर को मिलाइए, एकदम आसपास ना आए तो कहना, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो रेशियो के आधार पे ही हम इसको सॉल्व किए हैं, समझे ना। अब आप चाहे तो इसको प्लस करके भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको 8 बनाना चाहें तो हम यहाँ पे 84 ऐड करेंगे, ठीक है। 84 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 800, ठीक है, 80 10 90, ठीक है। और ये जब 84 2 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू आएगा 42, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं तो 355 और 42 कितना हो गया, 5 2 7 5 4 9 397 डिवाइड बाई 800, ठीक है। अब इसको हम 8 से भाग देते हैं, तो जब 8 से भाग देंगे तो देखिए 8 चौके 32, ठीक है, बचा कितना, तो आप बोलेंगे 7 7 7 77 होता है, तो 8 नामा 72, बचा 5 0 50 हो गया, 8 छके 48। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है लास्ट में देखिए, बस यही, यानी कि 0.001 का डिफरेंट है। तो इतना क्लोज ऑप्शन तो कभी नहीं देगा, जब भी देगा तो आपको यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 ऐसा, या फिर 0.01 0.02 इस तरीके का डिफरेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कितना क्लोज पहुंचिए बहुत जल्दी, ठीक है। आगे हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें ऑप्शन भी देंगे, वहां से आप और क्लियर हो जाएगा आपका जो भी डाउट है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 631/3125, ठीक है। तो भाई इसको सिंगल डिजिट में हम क्या बताते हैं, नीचे सबसे पहले ट्राई करिए कि सिंगल डिजिट में ये करने के लिए, और दूसरा क्या था इसका रेशियो निकालने के लिए, है ना। तो आपको अगर यहाँ पे देखिए 31 और 25 को छोड़ दे तो 6/30 दिख रहा है। 6/30 कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे 6/31 है तो इसको 30 ले लिए, तो आप इसको काटेंगे 1/5 का रेशियो बन रहा है ना। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी करना है उसको 5x के मल्टीपल में करिएगा, तो ऊपर में भी प्लस माइनस जो है वो x के मल्टीपल में करना होगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो भाई हम नीचे वाले को अब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम देखें 125 को घटा दे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 631/3 1 2 5 माइनस 125 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है। तो क्या रेशियो था, 1 और 5 का रेशियो था। तो भाई 125 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू 25 होगा, क्लियर है। 125 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू 125 जो है 5 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू 25 होगा, क्लियर है। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं,
631 में 25 गया, बचा 606, डिवाइड बाई 3125 में 125 गया, बचा 3000। अब 606 में 3 से तो आप आराम से भाग दे देंगे, कहेंगे जो आपका वैल्यू आएगा वो 202 आएगा। ठीक है, आगे में डेसिमल लगा देते हैं 0.202। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, 202 के आसपास होना चाहिए, मेरा जो आंसर है वो 202 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2019, ये 202 के पास आसपास है, 19 है, यानी यहाँ पे एक और बढ़ेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एकदम क्लोज ऑप्शन है और यही मेरा राइट आंसर है। इसके आसपास आप देखिए 1875 नहीं है, 21 यहाँ तो 21 बहुत ज्यादा आ गया, ये भी नहीं है। ये देखिए 2087 है ना, 2087 ये भी कहीं ज्यादा 8, जबकि यहाँ पे 2 है, समझे। तो ये एकदम बहुत क्लोज है 2019 के आसपास, और इसका जो राइट आंसर है वो 0.2019 ही होगा। 3 डिजिट में ही मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, एक चीज बताते हैं, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो और सारे स्टूडेंट से कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर सारे सेम करेंगे, आप भी सेम करेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्लियर करना, तो थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा। अप्रॉक्स मेथड अप्लाई करिए, यूनिट मेथड अप्लाई करिए, जो करना करिए, लेकिन थोड़ा सा अलग हट के करिए सबसे। ठीक है, ताकि आपका टाइम जो है बहुत कम लगे और आप कम टाइम में ज्यादा सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 483/728 और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि रेशियो जो मेरा आ रहा था 1/2 आ रहा था, 1/5 आ रहा था, यानी कि ऊपर 1 रह ही रहा था। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर में 1 रहेगा तभी ये चीज जो है वो अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर में 2 3 4 भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस सम्स में आप अगर देखेंगे 3 और 8 को हटा देंगे तो ये आएगा 48 और ये आएगा 72, जिसका रेशियो अगर आप निकालें तो 24 दूना 48 और 24 तिया 72, 2:3 के रेशियो में है। यानी कि 2:3 के रेशियो में आप प्लस करिए या माइनस करिए, करके आप नीचे सिंगल डिजिट बनाइए। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इस सम्स को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये आपका जो है, आप खुद अगर पूरा वीडियो देखे हैं, आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, और इसका आंसर बता के आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी पोल में इस क्वेश्चन को हम डाल देंगे, वहां पे इसका जो आंसर होगा वो आप लोग वोट भी कर सकते हैं वहां पे जा करके। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।